अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले संगीत सोम को धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। इन धमकियों के पीछे क्या है? शाहरुख खान पर हाल ही में संगीत सोम ने जो बयान दिया था, क्या उसकी वजह से धमकियां दी जा रही हैं? आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अपने बयानों से हिंदू फायर ब्रांड नेता की छवि गढ़ने वाले बीजेपी नेता संगीत सोम अब विवादों में फंस गए हैं और विवादों में घेरा है उनके सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी अतुल प्रधान ने, जिन्होंने इन्हें 2022 में हैट्रिक लगाने से रोक दिया। संगीत सोम अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। केवल पश्चिमी यूपी ही नहीं बल्कि पूरे हिंदी हार्टलैंड में उनके बयानों की चर्चा होती है। हार्डकोर राष्ट्रवादी नेता की छवि पेश करने के लिए तकरीबन हर मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने उन्हें शायद अब तक के सबसे बड़े आरोप में घेरा है। वो आरोप है बीफ के कारोबार का आरोप। जब आप मंच पे लोगों के सामने बोलो, सार्वजनिक कोई बात बोलो, तो उसमें कुछ सच्चाई होनी चाहिए या कुछ लॉजिक भी होना चाहिए। अभी पिछले दिनों आप लगातार देखते होंगे उनके हमेशा जो बयान हैं वो विवादों से घिरे हुए रहते हैं। कभी वो किसी दल के नेता के लिए अपशब्द बोलते हैं, कभी किसी जाति और धर्म के नाम पर किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं। हमेशा उनकी भाषा तोड़ने की होती है, जिसके हम लोग सख्त खिलाफ हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अतुल प्रधान संगीत सोम के प्रतिद्वंदी है। बीते 2 चुनाव में दोनों का आमना सामना हो चुका है, लेकिन अतुल प्रधान के आरोप गंभीर हैं। हाई लेवल जांच बैठाने की मांग की गई है। आरोपों में कहा गया है कि 27 मार्च 2008 तक संगीत सोम अल-दुआ फूड प्रोसेसिंग कंपनी के डायरेक्टर थे। वेबसाइट बताती है कि कंपनी करीब 20 इस्लामी मुल्कों में मीट का कारोबार करती है, जिसमें कई जानवर शामिल हैं। अब आरोपों की सच्चाई की जांच तो जांच एजेंसियों का काम है, लेकिन आरोप गंभीर है। अतुल प्रधान यही नहीं रुके, संगीत सोम को मिलने वाली सुरक्षा पर भी सवाल उठाया। कहा 2024 में संगीत सोम को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली। जवानों की संख्या 11 से बढ़ाकर 22 कर दी गई, साथ में बुलेट प्रूफ कार दी गई। 2022 में भी Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई। 2023 में यूपी में 188 लोगों की सुरक्षा हटाई गई, लेकिन संगीत सोम को Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। दावा है कि इन 11 साल में संगीत सोम की सुरक्षा पर हर महीने 40 से 50 लाख रुपए का खर्च आता है। अतुल प्रधान कह रहे हैं सुरक्षा का रिव्यू होना था, इसलिए पहले शाहरुख खान के खिलाफ बयानबाजी की गई और अब बांग्लादेश से धमकी का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। दरअसल हाल ही में संगीत सोम ने शाहरुख खान पर निशाना साधा है। IPL टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने पर उन्हें देशद्रोही बताया। अब शिकायत की गई है कि उनके निजी सचिव को बांग्लादेश के अनजान नंबर से धमकी भरे मैसेज आए, जिसमें उन्हें बम से उड़ाने की बात कही गई है। बहरहाल पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ संगीत सोम पर बीफ कारोबार जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर अतुल प्रधान के इस दावे में कितनी सच्चाई है, या फिर ये केवल सियासत का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।